जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर मौजूद है जिसमें ना एकदम अनंत क्षमताएं हैं। जी मतलब वो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल, कोई भी बड़ा काम। लेकिन उसका पासवर्ड अचानक खो गया है। मशीन बिल्कुल ठीक सामने है, पूरी तरह से सही सलामत है, पर उसकी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत ही बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा का विषय द अवेकनिंग ऑफ हनुमान्स डिवाइन माइट के कुछ बेहद रोचक अंश हैं। हमारा मिशन इन स्रोतों के जरिए ये समझना है कि कैसे असीमित शक्तियों पर एक मेंटल लॉक या मानसिक ताला लग सकता है। और सबसे जरूरी बात कि उसे खोलने की असली प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, इस स्थिति की जड़ें ना बचपन की एक घटना से जुड़ी हैं। जी, वो सूर्य को खाने के प्रयास वाली घटना। राइट, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि बचपन में सूर्य को खाने के प्रयास के बाद हनुमान जी अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन उस असीम शक्ति के साथ एक चंचलता भी आ गई थी। अच्छा। हाँ, वो शक्तिशाली ऋषियों को परेशान करने लगे थे और उनकी प्रार्थनाओं में विघ्न डालना शुरू हो गया था। मैं सोच रही थी कि यहीं पर वो पासवर्ड खोने वाली बात आती है। मतलब उन्हें सबक सिखाने के लिए एक ऋषि ने उन पर एक मानसिक ताला लगा दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। श्राप ये था कि वे अपनी सभी ईश्वरीय शक्तियां तब तक के लिए भूल जाएंगे जब तक कि कोई नेक काम के लिए उन्हें उन शक्तियों की याद न दिलाए। बिल्कुल। ये तो मतलब किसी बेहद हाई स्पीड कार में पेरेंटल कंट्रोल लगाने जैसा लगता है, ताकि गाड़ी और आसपास के लोग सुरक्षित रहें। पेरेंटल कंट्रोल की बात ठीक है, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ये कंट्रोल किसी मशीन पर नहीं बल्कि एक चेतना पर था। चेतना पर। जी, श्राप ने शक्ति नहीं छीनी, बस उस तक पहुंचने का रास्ता धुंधला कर दिया। ये घटना असीमित शक्ति और उसे संभालने की परिपक्वता के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करती है। मतलब शक्ति बिना नियंत्रण और उद्देश्य के विनाशकारी हो सकती है। बिल्कुल सही। ऋषि का श्राप वास्तव में शक्ति को तब तक सुरक्षित रखने का एक तरीका था जब तक कि मानसिकता उस असीम ऊर्जा को संभालने के लिए पूरी तैयार न हो जाए। लेकिन देखिए, किसी भी पेरेंटल कंट्रोल की असली परीक्षा तब होती है जब अचानक उस असीमित शक्ति की सख्त जरूरत आ पड़े। और वो जरूरत आन पड़ी सीता जी की खोज के दौरान। एकदम सही। विशाल वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी है। सामने 100 योजन यानी लगभग 800 मील चौड़ा विशाल समुद्र है और उन्हें लंका पहुंचना है। और पूरी सेना खौफजदा है उस वक्त। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो इस पूरी सेना में सबसे शक्तिशाली है, जिसमें इस समुद्र को लांघने की असली क्षमता है, वही इस समय चुपचाप बैठा खुद को सिर्फ एक साधारण वानर मान रहा है। इसे ना एक गहरी मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे अज्ञानता असली ताकत को पूरी तरह दबा देती है। मतलब जब क्षमता की स्मृति मिट जाती है तो वास्तविकता भी उसी संकुचित दायरे में सिमट जाती है। जी, शरीर शक्तिशाली था, लेकिन मानसिकता उस मानसिक ताले के कारण एक बहुत ही साधारण स्तर पर अटक गई थी। मुझे यहाँ ना एक बात समझ नहीं आती। एक श्राप जो इतने महान ऋषि ने दिया था, वो सिर्फ कुछ तारीफ भरे शब्दों से कैसे टूट सकता है? आपका सवाल बहुत सही है। स्रोत के अनुसार बुद्धिमान भालू जांबवान आते हैं। वो हनुमान जी के जन्म, उनकी अपार ताकत और बचपन में सूर्य तक उड़ान भरने वाली घटना की याद दिलाते हैं। हाँ, और जांबवान ने कोई जादुई मंत्र नहीं पढ़ा। उन्होंने सीधे सेल्फ डाउट या आत्मसंदेह पर प्रहार किया। अच्छा, तो क्या जांबवान के शब्दों में कोई जादू था या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा था? पूरी तरह से मनोविज्ञान था। जब कोई बाहरी व्यक्ति जिस पर गहरा भरोसा हो वो पुरानी सफलताओं की याद दिलाता है, तो दिमाग का न्यूरोलॉजिकल पैटर्न ही बदल जाता है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। बिल्कुल सही। उन्होंने अपने शब्दों के जरिए आत्म छवि या सेल्फ इमेज को फिर से लिख दिया। तो जांबवान की भूमिका यहाँ एक कैटलिस्ट या अल्टीमेट कोच की तरह थी। एक ऐसा कोच जो क्षमता देता नहीं बल्कि भूली हुई क्षमता को ट्रिगर कर देता है। और जैसे ही ये शब्द कानों में पड़ते हैं, वो ताला टूट जाता है। स्रोत बताते हैं कि वे एक विशालकाय रूप धारण करने लगते हैं। उनकी दहाड़ से पहाड़ कांप उठते हैं और वे एक रॉकेट की तरह एक शानदार बॉस छलांग लगाकर उस 800 मील के समुद्र को पार कर जाते हैं। ये तो साबित करता है कि सही समय पर सही शब्दों द्वारा किसी की भी सोई हुई अपार क्षमता को वापस लाया जा सकता है। बिल्कुल, ज्ञान और सही मार्गदर्शन ही उस मानसिक ताले की असली चाबी है। और ये पूरी चर्चा हमारी अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने के महत्व को भी दर्शाती है। जी, एकदम सही कहा। इसी के साथ हम एक दिलचस्प विचार पर आकर रुकते हैं। स्रोत के अनुसार हनुमान जी का वो सुपर कंप्यूटर वाला पासवर्ड अनलॉक